हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। क्विक डिसीजन लेंगे और जानेंगे इसमें कि स्टॉक में मोमेंटम है कि नहीं, अगर है तो कहां तक लेके अपन टारगेट लेके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना बेहतर होगा। ओके, आइए चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। एसबीआई इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई 76 के आसपास है। आरएसआई बेहतर काम कर रहा है, मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया जो कि 659 के आसपास था। यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहे हैं इन डेली बेसिस पे। ओके, नाउ करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 760 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है, अपना हायर हाई लगा के आया है जो कि 772 के आसपास है। ओके, अब इसमें यहाँ पे ये करना है कि जैसे ही ब्रेकआउट करेगा 771, अपन इसमें एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 744 का। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा अपन स्टॉप लॉस टेल करते चले जाएंगे। ओके, सपोज अगर यहाँ पे अगर अपन एंट्री लेते हैं, अगर इस प्राइस पे एंट्री लेते हैं तो ओके, स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ 10% का स्टॉप लॉस लगाएंगे क्योंकि आरएसआई 75 की तरफ है। ओके, एंड जैसे ये टारगेट छोटा लेके चलेंगे और जैसे आरएसआई में जैसे ये टारगेट ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा। ओके, तो अपना जैसे जैसे मतलब 20 पॉइंट वहां ऊपर की तरफ गया, इधर 20 पॉइंट खसका देंगे। ओके, ट्रेल करते चले जाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये क्लियर। ओके, एंड इस जो स्टॉप लॉस इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? कब? जब ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को छोड़ेंगे नहीं, ट्रेल कर देंगे। ओके, क्योंकि मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। ओके, जब मंथली बेसिस पे देख लेते हैं कि मंथली बेसिस पे इसने ब्रेकआउट किया है कि नहीं, कोई रेजिस्टेंस तो फर्स्ट तो नहीं रहा है, कहीं रुकावट तो है नहीं। मैं ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये अपना ऑल टाइम हाई पे लगाया है। यहाँ पे मंथली बेसिस पे हम लोग लगाए हैं, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जा रहा है। ओके, मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। यहाँ पे जो ये कैंडल बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। ओके, ना बायर एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है। ना फरवरी का बात करेंगे, ये जनवरी में कैंडल बना हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, 1 जनवरी 2024। ओके, फरवरी का बात करेंगे, फरवरी में मोमेंटम है, जितना भी इसका रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट कर रहा है और हम लोग को इसको फायदा उठाना चाहिए। ओके, अगर स्टॉप लॉस अगर 10% का भी नहीं लगाते हैं आप लोग तो 5% का स्टॉप लॉस लगा के मोमेंटम अपना जहां तक बने अपन टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर है? अब पॉजिटिव में जैसे हो जाएगा उसको बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। क्लियर है? फंडामेंटल की बात करेंगे, 1 मंथ का रिटर्न दिया 22% के आसपास, लो गया था 600 एंड हाई गया 775 के आसपास। साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे अपन, पिछले एक साल में 46% का रिटर्न दिया है, लो गया था 501 एंड हाई गया 774। अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड या प्रमोटर कोई भी अपना स्टेक बढ़ाया कि घटाया। टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स 57% है, जैसे था वो सही है। म्यूचुअल फंड अपना स्टेक 0.10% 20% का मात्र घटाता है। ओके, जिसका वो घटाता घटना नहीं बोलेंगे, जिसका हो जाता है म्यूचुअल फंड जिसका पूरा हो जाता है तो वो लोग निकाल लेते हैं। ओके, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13% के आसपास है। एफआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 11% के आसपास स्टेक बनाया हुआ है। रिटेल एंड अदर 9% के आसपास। ओके, इसका टोटल मार्केट कैप का बात करेंगे तो अप्रॉक्स 7 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए, या 6,78,360 करोड़ के आसपास इसका टोटल मार्केट कैप है। पी रेशियो बेस्ट है, 11 के आसपास है। बाउंड वीक हाई है 775। साल का रिटर्न की बात करेंगे तो 45% एंड 1 मंथ का 21% के आसपास। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 31 लाख के आसपास इसमें शेयर होल्डर है। ओके, सेक्टर का भी 21 है। सीएजीआर 12% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया। ओके, डिविडेंड रेट 1.50%। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।